क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि वन ऑफ द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 विद द गिवन कंडीशन वाई जीरो इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या है कि ये हम मान लेते हैं कि ये एग्जैक्ट है। ठीक है, ये एग्जैक्ट है कि नहीं चेक कर लेते हैं। मानेंगे क्या यहाँ पे m बराबर क्या है, ये हुआ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। m यहाँ पे क्या होगा y माइनस एक्स डी एक्स और n का वैल्यू क्या होगा x प्लस वाई डी वाई 0। तो डेल m बाई डेल वाई करोगे तो 1 और डेल n बाई डेल एक्स करोगे तो ये 1 बराबर है। तो ये जो इक्वेशन है 1 इज क्या होगा, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, m में एम डी एस करो जहां पर कि y को कांस्टेंट मान लेना प्लस इसमें एन डी एक्स नहीं करके वही टर्म लेना है जिसमें x ना हो। ठीक है, containing those terms of n which do not contains x। कांस्टेंट होगा तो चलेगा, x नहीं चाहिए। dy इक्वल टू सी, तो ये क्या हो जाएगा ना, m को इंटीग्रेट तो y माइनस एक्स डी एक्स और प्लस इसमें लेना है जिसमें x ना हो तो y ले लीजिए, dy इक्वल टू सी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे y को कांस्टेंट मानते हुए तो वाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे c बाई टू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं c बाई टू या c डैश, है ना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू सी। अब यहाँ पर क्या है कि ये पास करता है किससे, y0 इक्वल टू 1, तो y0 इक्वल टू 1 है तो x की जगह 0 डालिए, तो 2 इंटू 0 1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू सी, तो सी का वैल्यू हो गया 1। तो ये वाला इक्वेशन मेरा क्या बन गया, ये बन गया 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, मतलब कौन सा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये कर्व निकल गया, अब कौन सा पॉइंट है इसको जो सेटिस्फाई कर रहा है वो चेक कर लीजिए। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है, -4 -1 और यहाँ पे +4, -1 आ रहा है, नहीं चलेगा। बी देखिए, ये गलत हो गया, बी देखिए, तो 2 इंटू 2 इंटू -1 माइनस 2 स्क्वायर फिर उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, चेक करिए तो -4 प्लस फिर यहाँ पे -4 +1, तो भी नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 1, ये भी गलत। सी देखिए, सी में क्या है 2 1 है, 2 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू, तो 4 माइनस 4 प्लस 1 1 हो गया, आ रहा है, RHS आ गया, इसका अंदर सी आंसर होगा। वैसे डी भी वेरीफाई करवा लेते हैं, ठीक है, कि डी का क्या हाल है, डी है 1 है तो 2 इंटू -1 इंटू 2 और माइनस एक्स स्क्वायर तो -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू -4 -1 +4, ये -1 है, नहीं होगा, इसका अंदर डी गलत है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 और 1, 2 1 से पास कर रहा है, तो सी में टिक लगा दीजिए 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है क्या कि dy dx ऑफ x dy बाई dx और इक्वल टू x, वाई एक्स भी द सॉल्यूशन है, तो इसको सीधे इंटीग्रेट कर देंगे, x dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, इंटीग्रेट कर दिए, प्लस सी कांस्टेंट। अब यहाँ पर क्या है कि इसको उधर फेंक दीजिए, डी एक्स को, dy बाई dx इक्वल टू, तो यहाँ पे x बाई 2 प्लस सी बाई एक्स
यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ है कि y dy बाई डी x इक्वल टू 1 पे 0 देता है, तो इसको यूज कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि y डैश 1 इक्वल टू क्या है 0, तो x इक्वल टू 1 जब इसमें पुट करेंगे, ठीक है, ये यूज करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा ये वाला वैल्यू, जरा चेक करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, तो 1/2 प्लस सी बाई 1, इसका वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू 1/2 प्लस सी, तो सी का वैल्यू क्या आया -1/2, -1/2 को यहाँ रखोगे, ये वैल्यू देना शुरू करेगा, वैल्यू क्या देगा, ये देगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू माइनस 1/2 1/x, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो dy इक्वल टू एक्स बाई टू माइनस 1/2x dx, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2 ln x प्लस c डैश, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है y0 इक्वल टू y1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0, y1 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है कंडीशन, इसको यहाँ यूज कर देंगे, तो 0 बराबर 1/4 माइनस 1/2 ln1 प्लस c डैश, ln1 का वैल्यू 0 होता है, तो c डैश का वैल्यू आ जाएगा -1/4, अब c डैश का वैल्यू जब -1/4 आया तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसको उठा के डाल दीजिए, तो y बराबर आ गया, yx बराबर आ गया, चूंकि y फंक्शन है तो yx बराबर आ गया एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2 ln x प्लस c डैश का मतलब -1/4। अब यहाँ पे x का वैल्यू आपको रखना है जो मांग रहा है y2, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y2 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2 ln2 प्लस -1/4, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 ln2 माइनस 1/4, तो इसका मतलब 4 माइनस 1 यानी 3/4 माइनस 1/2 ln2, 3/4 माइनस 1/2 ln2, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये ऑप्शन कौन है बी नंबर, 3/4 माइनस 1/2 ln2, ठीक है, ये बी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट है, क्लियर है, जरा ध्यान दीजिए, बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक और क्वेश्चन है आपके पास कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये जो है अप्रोचेस जीरो एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये जो है ना इक्वेशन में उसका कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये दिया हुआ है, तो b और c कांस्टेंट होगा इतना पता है, तो d2/dx2 है ना, तो d2/dx2 है, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि इसका CF पार्ट ही सॉल्यूशन हो जाएगा, pi तो 0 होगा इसमें, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका क्या बनेगा एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब यहां से क्या है कि हम मान लेते हैं कि इसका जो रूट है ना, मान लेते हैं लेट जो रूट होगा इसका होगा क्या, तो m का वैल्यू तो हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4c/2 होगा, तो ये मान लेते हैं कि ये बी स्क्वायर माइनस 4c जो है ये मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो लेट द रूट्स जो होगा ऑफ 1 आर m1 एंड m2, ठीक है, रूट्स जो है m1 और क्या है m2 है, एंड जो रूट्स है वो रियल रूट्स है, ये मान के चलते हैं, एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल डिस्टिंक्ट ये अज्यूम है, मान लिए ऐसा, ठीक है, रियल डिस्टिंक्ट मान सकते हैं, रियल डिस्टिंक्ट हो सकता है या फिर इमेजिनरी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ एक बात कर रहा है दोनों केस हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे कह रहा है कि जो yx आप लिखिएगा, जो yx लिखिएगा सॉल्यूशन, तो यदि हम रियल डिस्टिंक्ट बात किए हैं तो सॉल्यूशन क्या आएगा, वो आ जाएगा c1 e का पावर m1x प्लस c2 e का पावर m2x, ये आएगा। अब इसको यदि हमको 0 जाना है एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये पॉसिबल है ओनली व्हेन, ये तभी संभव है जब m1 भी निगेटिव हो और m2 भी निगेटिव हो, दोनों क्या हो निगेटिव हो, m1 भी निगेटिव हो और m2 भी निगेटिव हो। अब m1 यदि निगेटिव है तो इसका मतलब है क्या कि
यदि हम दोनों का सम करते हैं, मतलब m1 प्लस m2, तो यदि हम m1 प्लस m2 करेंगे तो वो भी निगेटिव, और m1 इंटू m2 करते हैं तो पॉजिटिव। तो इसको कहते हैं सम ऑफ रूट, और ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या देगा तुमको पहला नंबर इक्वेशन से, ये हुआ सम ऑफ रूट, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स ऑफ 1, और ये क्या है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, किसका है, 1 का। तो सम ऑफ रूट्स यदि हम देंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब ए की जगह यहाँ पे 1 है तो माइनस बी बाई 1 होगा, वो लेस देन 0 होगा, यानी कि माइनस बी निगेटिव, यानी कि बी होगा पॉजिटिव। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या होता है, सी बाई ए होता है, ए की जगह यहाँ 1 है, ग्रेटर देन 0, यानी कि सी पॉजिटिव। तो क्या रिजल्ट आया, बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव। तो यदि रियल और डिस्टिंक्ट रूट हो सकता है ना, तो इसका मतलब है क्या कि यदि ये कंडीशन होगा, ठीक है, तो उस हाल में, क्योंकि बी और सी पे कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि वो हमसे कह रहा है कि जनरल सॉल्यूशन अप्रोच करना चाहिए कहां पर, 0 पर, ठीक है, वाई एक्स अप्रोच करना चाहिए 0 पर एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। तो यदि ऐसा कंडीशन हो, रियल और डिस्टिंक्ट रूट हो, तो गारंटी ये कंडीशन होगा, और ये हमेशा सही की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है क्या कि यहाँ पे ऑप्शन जाएगा दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, कौन ऑप्शन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, सी नंबर में टिक लगा रहे हैं, बी एंड सी आर पॉजिटिव। ठीक है, और इमेजनरी करते हैं तो उससे हमको कुछ खास रिजल्ट मिलता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव वाले लेकर के काम करेंगे, क्योंकि निगेटिव यदि ले, कहीं यदि निगेटिव में मान लो बी निगेटिव ले लें या कुछ ऐसा लें और उसके चलते रियल ही आ जाए, डिस्टिंक्ट में निगेटिव आ रहा है, ठीक है, रूट यदि मेरा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्या कि MSQ है, ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन sin 2x dy by dx इक्वल टू 2y प्लस 2 cos x। ठीक है, तो dy by dx इक्वल टू 2y sin 2x से नीचे जाएगा, दैट इज द cosec 2x। ठीक है, और प्लस 2 cos x बाई sin 2x, यानी कि 2 sin x cos x। तो cos x कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ये आ गया आपको dy बाई डी एक्स माइनस 2 cosec 2x y इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा cosec x। ठीक है, अब ये क्या है कि हमको यहाँ पे जो फाइंड करना है, ठीक है, वो क्या फाइंड करना है, तो वो हमको फाइंड करना है, ये लीनियर है y में, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस 2 cosec 2x dx। अभी यहाँ इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e माइनस इंटेग्रल 2 है, तो 2 को तो बाहर रहने दीजिए, वहां पे cosec 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 को पहले हम बाहर कर देते हैं, 2 बाहर हो गया, इंटेग्रल और cosec 2x dx। तो इसका इंटीग्रल होगा e माइनस ln tan x 2x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x, और नीचे हो जाएगा बाई 2। ठीक है, क्योंकि 2x को हम यहाँ पुट कर देंगे कुछ, है ना, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे आएगा तो 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा e का पावर माइनस ln tan x। ठीक है, तो e ln tan x माइनस 1, यानी कि 1 बाई tan x। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब आपका सॉल्यूशन निकालना है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1 बाई टेन एक्स इक्वल टू इंटीग्रल टेन एक्स है, तो 1 बाई टेन एक्स और cosec x dx प्लस सी। ठीक है, cosec x का टेन एक्स का यहाँ आ जाएगा cos x बाई साइन एक्स
1 बाई साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब अपना काम क्या है, y बाई यहाँ पे tan x है, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग जो sin x है उसको कुछ पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया cos x dx बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो यहाँ पुट कर देंगे sin x को t, तो cos x dx बराबर dt। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y बाई tan x बराबर यहाँ dt बाई टी स्क्वायर प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, t माइनस टू है प्लस 1 बाई माइनस टू प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा -1 बाई टी प्लस सी, यानी कि -1 बाई साइन एक्स प्लस सी वाई बाई tan एक्स। तो y बराबर क्या आ जाएगा, -tan x बाई साइन एक्स प्लस सी tan x। ये क्या आ गया, y tan x है तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, तो बाई कॉस एक्स यानी कि सेक एक्स प्लस सी कितना, tan x। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, वो कंडीशन ये है कि y पावर 4 पर x का वैल्यू पावर 4 रखने पर y का वैल्यू 1 माइनस रूट टू होता है। तो इस कंडीशन के मदद से y का वैल्यू 1 माइनस रूट टू माइनस सेक पावर 4 प्लस सी tan पावर 4। अब 1 माइनस रूट टू सेक पावर 4 का वैल्यू, ठीक है, तो 1 बाई कॉस पावर 4 1 बाई रूट टू, तो रूट टू प्लस सी 1। तो यहां से क्या हुआ, सी का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, सी का वैल्यू 1 आया तो सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया y इक्वल टू माइनस सेक एक्स प्लस tan एक्स। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब यहां पर क्या है कि आप यदि x को 0 टेंड करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 y का क्या हाल है, ठीक है, वाई एक्स पूछोगे क्या हाल है, 0 रखने पर ये हमको क्या देगा, -1 प्लस 0 यानी -1। तो इसका मतलब है ये फाइनाइट लिमिट आया। ठीक है, और लिमिट x टेंडिंग टू यदि पावर 2 रखते हैं तो कहता है बाउंडेड है कि नहीं, हाँ बाउंडेड हो गया, अनबाउंडेड नहीं हुआ। x टेंडिंग टू 0 पर कहता है कि अनबाउंडेड, गलत, सॉल्यूशन इज बाउंडेड व्हेन x टेंडिंग टू 0, तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। ठीक है, अब यहाँ ये x टेंडिंग टू पावर 2, तो माइनस यहाँ पे सेक एक्स है, इसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे, tan x माइनस सेक एक्स। ठीक है, अब लिमिट x टेंडिंग टू पावर 2, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स और 1 बाई कॉस एक्स, तो साइन एक्स माइनस 1 बाई कॉस एक्स। इसका फॉर्म क्या है, तो 0 बाई 0 फॉर्म है, दैट इज द लॉपिटल लगेगा, लिमिट x टेंडिंग टू पावर 2, ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा cos x, नीचे करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 0। तो अब क्या है, पावर 2 रखने पे नीचे 1 तो हट गया, तो इसका मतलब ये 0 बाई -1 यानी 0 आ गया, ये भी फाइनाइट है। ठीक है, तो गारंटी है क्या कि डी ऑप्शन जो है कि सॉल्यूशन इज बाउंडेड व्हेन x टेंडिंग टू पावर 2, वो सही है, तो डी ऑप्शन सही है। तो दो ऑप्शन बेकार है, ए और बी, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी एंड डी। ठीक है, तो आप यहाँ टिक लगा सकते हैं, आंसर में दो ऑप्शन होगा सही, एक सी और एक डी, बी गलत है और ए गलत है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, एमएसक्यू था, ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो y1x, y2x, y3x विद लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का, और रॉन्स्कियन मांग रहा है कि रॉन्स्कियन यदि इस फॉर्म में हो फॉर सम कांस्टेंट के, तो वैल्यू b का बताओ क्या होगा। तो सबसे पहला है क्या कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, और इसका CF पार्ट ही सॉल्यूशन होगा, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन के हिसाब से डायरेक्ट लिखोगे तो m³ माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 बराबर क्या, 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। इसमें m के जगह 1 डालेंगे तो शायद सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। ठीक है, एक डालने में सेटिस्फाई कर रहा है क्या, एक कर रहा है, 6 और 6 12, 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि m इक्वल टू 1 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो m माइनस 1 इज अ फैक्टर, इज अ
फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब एम क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6. नाउ यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन, 1 माइनस 6 11 माइनस 6, 1 उतारो, 1 माइनस 5 माइनस 5 6 6 0, तो ये रिमाइंडर में चल गया, ये कोफिशिएंट बच गया. तो यहाँ से क्या करेंगे, क्या आएगा, तो एम क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इज रिटन एज m माइनस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6. तो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 को हम जीरो करेंगे यहाँ पर, तो m स्क्वायर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m माइनस 3 m माइनस 2 इक्वल टू 0. तो इसका मतलब है क्या कि यहाँ से m का वैल्यू क्या आया, 3 और 2, तो इसका टोटल m का वैल्यू कितना आया, 1 2 3, है ना. तो 1 2 3 आया, डिस्टिंक्ट है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू, मतलब yx इज इक्वल टू हो जाएगा c1 e का पावर 1x, c2 e का पावर 2x, c3 e का पावर 3x. ठीक है. अब यहाँ पे रॉन्स्कियन जो निकालना है, ये मेरा हो गया y1, ये हो गया मेरा y2 और ये मेरा हो गया y3, ये वाला जो वैल्यू है. ठीक है. अब अपना काम है रॉन्स्कियन निकालने का y1 y2 y3 के लिए. तो रॉन्स्कियन होगा ex e2x e3x, उसका डेरिवेटिव एक बार पहला ऑर्डर का, तो ex 2e2x 3e3x, फिर एक बार और डेरिवेटिव, तो ex इसका डेरिवेटिव ex 4e2x और 3 स्क्वायर यानी कि 9e3x. ठीक है. अब यहां से काम क्या है कि ex कॉमन ले लीजिए, ठीक है, e2x कॉमन ले लीजिए, फिर e3x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा क्या, 1 1 1 1 2 3 1 4 9. ठीक है, ये बच गया. ठीक है. अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो e का पावर x प्लस 2x प्लस 3x यानी कि 3 2 5 1 6, तो 6x. डिटर्मिनेंट को इसको सॉल्व कर दीजिए. तो ये डिटर्मिनेंट को जब आप लिखिएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस करके, तो 1 1 1 इसमें इसको घटा दीजिए. ठीक है. तो यदि इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 1 और यहाँ पे 2, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 0 3 और 9 में से 1 गया तो 8. ठीक है. अब 1 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व कीजिएगा डिटर्मिनेंट, तो 8 माइनस 6 यानी कि 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2e6x. तो इसका पैटर्न क्या है, k e bx, तो b का वैल्यू कितना है 6, b का वैल्यू कितना आएगा 6, तो ये आंसर हो गया. ठीक है. b का वैल्यू कितना आएगा 6. ठीक है. b का वैल्यू 6. चलिए सही है, b का वैल्यू 6, तो यहाँ पे आप 6 लिख सकते हैं, ये 6 होगा. ठीक है. यहाँ देखिएगा, अब जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं वो है लेट yx विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 + 5dy/dx + 6y = 0, y0 = 1 है, dy/dx एट 0 उसका वैल्यू -1 है. मैक्सिमम कहता है कि yx अटेन करेगा मैक्सिमम वैल्यू एट x, कहाँ पर, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर अटेन करेगा. ठीक है. तो इसका पहले तो हम लोग सॉल्यूशन निकालना होगा, है ना. तो एक काम करते हैं, इसका ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट में इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले फाइंड करते हैं. इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा मेरे को m² + 5m + 6 = 0. तो m - m + 2m + 3 = 0, तो m का वैल्यू -2 -3. ठीक है. और इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा yx = c1 e का पावर -2x + c2 e का पावर -3x, ये मिल गया, सॉल्यूशन हो गया, है ना. और डिफरेंशियल इक्वेशन तो पता है आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है यहाँ पे, वो तो हमको है दिया हुआ. एक और कंडीशन है क्या कि यहाँ पे y0 पे 1 है. ठीक है. y0 पे वैल्यू क्या है 1 है, इसको 1 मान लिए. ठीक है. और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है y
मतलब d2y डबल डैश हो गया प्लस 5y डैश प्लस 6y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब अपना काम क्या है कि y0 पे 1 दिया हुआ है, तो 1 बराबर हो जाएगा c1e0, है ना, और प्लस c2e0, तो यानी कि c1 प्लस c2 का वैल्यू 1 है पहला। दूसरा है कि डेरिवेटिव कीजिए। ठीक है, डेरिवेटिव कीजिए y डैश एक्स, क्योंकि उसका वैल्यू जो है वो -1 दे रखा है। तो एक काम करते हैं, y डैश एक्स निकालते हैं। y डैश एक्स जब यहाँ पे करने जाएंगे, यहाँ से 2 नंबर से फ्रॉम 2 इम्प्लाइज, ठीक है, तो -2c1e -2x प्लस यहाँ -3 होगा c2e -3x। क्लियर है, ये क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर y डैश इस पर 0 पे -1 है, तो ये -1 इक्वल टू -2c1e -0 -3c2e -0, यानी कि ये वैल्यू हो गया 0, लिख दीजिए यहाँ पे, ये वैल्यू क्या देगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2c1 प्लस 3c2 बराबर 1। ठीक है, ये हमको हो गया 3 नंबर और ये हो गया 4 नंबर। ठीक है, अब यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर दीजिए, सॉल्विंग 3 और 4। तो इसको क्या करेंगे कि 3 से गुना करके, -3 से गुना करके इसके साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, 3 गुना -3 प्लस 4, जैसे करेंगे इसको -3 से गुना करके इसके साथ जोड़ेंगे तो c2 कट जाएगा, तो -3 और यहाँ पे जाएगा -c1 और -3 प्लस 1 तो -2, तो c1 का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक, अब c1 का वैल्यू 2 हो जाएगा तो c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, c2 का वैल्यू वहां से 1 माइनस c1, तो 1 माइनस 2 यानी कि -1 हो जाएगा, तो c2 का वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है, तो मेरा जो yx हो जाएगा वो yx क्या आ जाएगा, yx आ जाएगा मेरा 2e -2x प्लस c2 यानी कि -1e -3x। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये हो गया 2e -2x माइनस e -3x, दैट इज द yx। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि y डैश एक्स जो आप करिएगा, जो आप किए हैं y डैश एक्स, ठीक है, तो y डैश एक्स वो क्या दिया है आपको, तो -4e -2x माइनस प्लस 3e -3x। ठीक है, ये दिया है, इसको 0 करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि e का पावर -2x यदि हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, या e का पावर जो भी है 2x कॉमन ले लीजिए या x कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, -2x कॉमन ले लिए, तो -4 प्लस 3e -3x और प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e का पावर -2x -4 प्लस 3e -x। ठीक है, अब e का पावर -2x यदि आप 0 कर सकते हैं, तो ये तो 0 होने से रहा। ठीक है, ये 0 तभी होगा जब x इन्फिनिटी चला जाए। ठीक है, x क्या चला जाए, इन्फिनिटी। और दूसरा है क्या कि -4 प्लस 3e -x इक्वल टू 0, तो 3e -x बराबर 4, यानी कि 3/4 इक्वल टू ex। ठीक है, तो x बराबर ln 3/4, x कितना आया, ln 3/4। ठीक है, ये आया मेरे पास, जो पॉइंट दिया हुआ है वो एक ये आ गया, x बराबर ln 3/4। अब x बराबर जो ln 3/4 आया, अब y डबल डैश कर लीजिए, y डबल डैश, y डैश तो 0 होना चाहिए उस पॉइंट पर। ठीक है, तो y डबल डैश का जो वैल्यू है वो तुमको दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो y डबल डैश क्या देगा, यहाँ से लिख लीजिए, y डबल डैश यदि हम करेंगे इसका तो यह आ जाएगा -4 था तो 8। ठीक है, e -2x और -9e -3x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ex बराबर जो है 3/4 है, तो उस पर क्या देगा वैल्यू, तो 8 ex पावर -2 और 9e
एक्स पावर -3, तो 8 EX का वैल्यू है 3/4 का पावर -2, 9 EX का वैल्यू है 3/4 का पावर -3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 8 और 4/3 का स्क्वायर और -9 4/3 का क्यूब। ठीक है, तो 4/3 का स्क्वायर यहाँ कॉमन हो गया, 8 - 9 4/3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 4/3 का स्क्वायर। ठीक है, और 8 8 या 24 - 36/3। तो ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये निगेटिव है, तो पूरा क्वांटिटी क्या हुआ, निगेटिव। तो y डबल डैश इज निगेटिव एट दैट वैल्यू। ठीक है, इस पर इसका मतलब है कि सो yx हैज मैक्सिमम एट x इक्वल टू ln 3/4। तो ये आंसर हो गया। तो अटेंस इस मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू ln 3/4 का वैल्यू न्यूमेरिकली फाइंड कर लीजिए। ठीक है, ln 3/4 का वैल्यू जो होगा, ठीक है, बेस मतलब ln 3/4 का वैल्यू। ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके वहां पुट कर दीजिएगा, आंसर यही होगा, ln 3/4 का न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटर पे ln 3/4 फाइंड करके आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, वही यहाँ पे होगा, आंसर हो जाएगा ln 3/4। ठीक है, अब आपको यदि निकालना है तो आप निकाल सकते हैं ln 3/4 का वैल्यू। एक मिनट, उसके आप लिख सकते हैं -0.287। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं।